नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ में सीएम योगी ने वीसी के माध्यम से विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और बचाव के उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई को पूरी तरीके से मजबूती से हमें लड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में सफलता मिली थी, ठीक उसी तरह इस बार भी कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए हम सफल होंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक है या हर दिन 100 से अधिक केस सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और लैब की क्षमता में भी विस्तार किया जाएगा। तो कुल टेस्टिंग में लगभग 70% टेस्ट आरटी-पीसीआर से संपन्न किए जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक संक्रमित रोगी के 3 से 35 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते हुए 24 घंटों के अंदर 100% टेस्टिंग की जाएगी और होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों के साथ इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर द्वारा निरंतर संवाद बनाकर रखा जाए। कोविड संक्रमण के उपचार के संबंध में वर्चुअल आईसीयू के साथ संवाद बनाते हुए कार्रवाई की जाए और 50% एम्बुलेंस को कोविड कार्य के संबंध में रखा जाए। तो इस बैठक में तमाम बातों का जिक्र किया है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुंभ नगरी यानी कि हरिद्वार की, जहां हरिद्वार में दूसरा शाही स्नान हो रहा है, जिनमें 13 अखाड़ों के साधु संतों ने हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट पर गंगा में डुबकी लगाई। हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंधित था। इस दौरान 12 बजे तक 21 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। इस बार महाकुंभ के शाही स्नान पर श्रद्धालुओं ने लोकमंच से बातचीत की है। आप भी देखिए ये बातचीत। इस समय हम हरिद्वार में है, कुंभ नगरी हरिद्वार है और आज दूसरा शाही स्नान है और गंगा की जो घाट है यहाँ पर, इन गंगा के घाट पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। लोग बात दूसरे राज्यों से भी आए हैं, पर फिर भी कोविड है, कोविड के कारण थोड़ी सी श्रद्धालुओं के अंदर संख्या कम है, पर फिर भी आस्था कहीं ना कहीं लोगों को इस गंगा के घाट पर खींचती भी ले आई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, तो बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल योगी है, मैं राजस्थान से आया हूँ, करौली जी। तो आप हरिद्वार आए हैं, गंगा के अंदर आस्था की आज कुंभ है, तो क्या लगा कि आपको स्नान करना है? अब सर ये मतलब आज सोमवती अमावस्या है और ये मतलब इस साल की 2021 की मतलब पहली अमावस्या और लास्ट है और इसका मानते हैं अपने पौराणिक वो मान्यताओं के अनुसार कि ये बहुत वो है शुभ, इसी वजह से मतलब हम इसको एक अच्छा वो समझा हमने उत्तम और ये हमने डिसीजन लिया सर। तो आप कहाँ से? आप भी यहीं से? हाँ जी। तो गंगा जी के अंदर आपने डुबकी लगाई, क्या कुछ मन्नतें मांगी या कुछ क्या? अच्छा लगा था। तो कुछ मन्नतें मांगी डुबकी के अंदर? कहते हैं कि डुबकी लगाते हैं तो पूर्वजों के लिए भी डुबकी लगाते हैं, सबके लिए। आपने किस किस के लिए? खुशी भक्ति के लिए लगाया था। कोरोना भी फैल रहा है तो लोग बाग कुछ तो कोरोना के लिए हवन भी कर रहे हैं, तो आप गंगा जी के अंदर खड़े हैं तो कोरोना के लिए क्या कुछ? हमने भगवान से ये चाह रहे हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी भाग जाए जी। तो कुछ आप भी है, आपको देख रहा हूँ मैं, आप आस्था में पूजा पाठ भी इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगा आपको? आज ही स्नान करना है, कुछ इस तरह का? बहुत अच्छा लगा जी। तो आप कहाँ से आए? सहारनपुर। तो हरिद्वार आपको कैसा लगा? हरिद्वार में कैसी व्यवस्थाएं आपको दिखी? जब आप सहारनपुर से आए तो कोई टेस्ट या किस तरह का कोई व्यवस्था सही है जी। तो प्रशासन ने कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी आपसे या आप ऐसे ही आ गए? आईडी। हाँ जी। तो देखिए ये कुछ श्रद्धालु थे हमारे साथ जो यहाँ पर जो आस्था की डुबकी लगा रहे थे। कुछ लोग बाहर से आए, राजस्थान से, कुछ सहारनपुर से, यूपी से आए हैं। तो यहाँ आज सभी लोग चाहते हैं कि आज का जो ये मौका है वो बिल्कुल चूके ना, और आज जो स्नान है या आज का जो समय है, जो राशियों का मेल है। खबर लक्सर से, जहां खानपुर बॉर्डर पर अन्य प्रदेशों से आ रहे श्रद्धालुओं की कोरोना जांच की जा रही है और साथ ही जो भी श्रद्धालु पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापसी कर दिया जाता है। इसी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उप जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है।
इस समय हम खड़े हैं खानपुर बॉर्डर पर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। किस तरह की यहाँ की व्यवस्था है, हमारे साथ मौजूद हैं लक्सर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी, उनसे बात करेंगे। सर, 2 मिनट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से जो श्रद्धालु जा रहे हैं, जो पॉजिटिव आते हैं, किस तरह की रोकथाम के लिए किस तरह का दिशा निर्देश है? इस समय महाकुंभ 2021 के जो शाही स्नान है आज 12 अप्रैल को और 14 अप्रैल को होना है। उसके दृष्टिगत जो है बॉर्डर चेक पोस्ट पर पुलिस और प्रशासन और हेल्थ की टीम काम कर रही है। और जो भी श्रद्धालु बाहरी प्रदेश से कुंभ स्नान के लिए आ रहा है, RT-PCR को अनिवार्य कर दिया गया है और उसका RT-PCR टेस्ट होने के बाद उसको अनुमति दी जा रही है। बाकी हम जो है उसको लौटा रहे हैं। जो स्थानीय लोग भी गाँव में आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, उनका भी हम रैंडम आधार पर जो है एंटीजन टेस्ट ले रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वैक्सीन सबके लिए जुमला ना बने, सरकार इवेंट से ज्यादा जनता पर ध्यान दे। सबको जानने का हक है कि पीएम केयर के नाम पर इकट्ठा फंड कहां खर्च हो रहा है और वैक्सीन बाहर भेजने की बजाय सरकार हर भारतीय को वैक्सीन देने पर ध्यान दें। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट के दरमियान उन्होंने केंद्र सरकार पर तमाम तरह के सवाल किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वैक्सीन सबके लिए एक जुमला बन गया है, सरकार इवेंट से ज्यादा जनता पर ध्यान दे। सबको जानने का हक है कि आखिर पीएम केयर के नाम पर इकट्ठा फंड कहां खर्च होता है और सरकार बाहर भेजने की बजाय हर भारतीय को वैक्सीन देने पर ध्यान दे। पीएम केयर फंड पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार से तमाम सवाल पूछे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौनपुर की, जहां AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान ने जौनपुर पहुंचकर कहा है कि पंचायत चुनाव में उसकी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ रही है और उनकी लड़ाई बीजेपी से है। साथ ही ये भी कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। बंगाल चुनाव को लेकर शौकत अली खान ने कहा है कि बंगाल में खेला होबे कि ना होबे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 2022 में होने वाले चुनावों में बीजेपी का खेला जरूर होगा। पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी पंचायत चुनाव लड़ रही है और जैसे आजमगढ़ में हम 84 में 25 सीटों पे लड़ रहे हैं, जौनपुर में हम 83 सीटों में 13 सीट पे लड़ रहे हैं, 14 पे लड़ रहे हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ ज़िलों में हम उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा हम एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत के इलेक्शन में और ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनाने में MIM पार्टी एक अहम रोल अदा करेगी। बहुजन समाज पार्टी से मैं अपनी लड़ाई नहीं मानता, न समाजवादी से। MIM पार्टी की सीधे सीधे लड़ाई हम जहां भी लड़ रहे हैं वहां बीजेपी से हमारी लड़ाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लखनऊ में बनाए गए कैंसर इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि सपा ने 1.5 साल में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को मरीजों के लिए उसे खोलना चाहिए। इस इंस्टीट्यूट में मरीजों के लिए 1250 बेड की जगह खाली है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए केंद्रीय सरकार पर कुछ सवाल दागे। उन्होंने कहा है कि उस अभी कैंसर इंस्टीट्यूट में 1250 बेड खाली है जिन्हें मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राजधानी के अस्पतालों में लोगों की हालत काफी खराब है, यह कहना है संजय सिंह का। सिविल अस्पताल में सरकार की लापरवाही के कारण
लोग दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जांच के लिए, इलाज के लिए और शवों का दाह संस्कार कराने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। उन्होंने योगी सरकार पर फर्जी जांच का भी आरोप लगाया है। आप नेता ने लॉकडाउन को विकल्प न बताते हुए लॉकडाउन से भुखमरी बढ़ेगी, ये कहना है राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। कहते आ रहे हैं कि लॉकडाउन कोई अंतिम समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी समस्या का, खासतौर से कोरोना की महामारी से लड़ने का लॉकडाउन कोई अंतिम समाधान नहीं है। सरकार को अपना इंतजाम और लोगों की जागरूकता, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। अब सरकार के पास कोई इंतजाम ही नहीं है। मैंने बताया तो आपको, कोरोना का टेस्ट कराने के लिए 8-8 घंटे लाइन लगा रहे हैं लोग। तो वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस बार का वायरस ज्यादा खतरनाक है। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके ही हम इस वायरस से बच सकते हैं। मुकुट बिहारी ने लोकमंच से खास बातचीत भी की है, आप भी सुनिए ये बातचीत। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और कोरोना की रोकथाम और मरीजों के उपचार के लिए यूपी सरकार लगातार तत्पर है। हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधा की जा रही है। साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी जी, जिनसे बात करते हैं कि जिस तरह से कोरोना लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और एक घातक पिछले वर्ष की बाद से ज़्यादा है, तो क्या तैयारी चल रही है और क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, सामान्य रूप से सभी अस्पतालों में, आज हम अपनी विधानसभा के कैसरगंज अस्पताल में गए थे, वहाँ वैक्सीन लगाई जा रही थी। इस उत्सव की शुरुआत के लिए मैं गया था। हमने देखा है वैक्सीन की पूरी उपलब्धता है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हर प्रकार से सरकार तैयार है इसके लिए। लेकिन हम उसके साथ एक अपील भी साथ में वहाँ सब कहीं करते हैं कि केवल वैक्सीन लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। यह हमेशा आप रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे, सफाई करते रहेंगे, हाथ की सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, मास्क लगाएंगे। ये 3-4 चीज़ें हम लोग जो पहले प्रयोग करते थे वो ऐसे यूजुअल उसको प्रयोग करते रहेंगे, ये आवश्यक है। ये मान कर न चलें कि वैक्सीन लगा लिया तो आप डिस्टेंस, दूरी मेंटेन करना और साथ ही साथ मास्क लगाना, यह भी बहुत ज़रूरी है, ये मान कर चलें। जी बिल्कुल, मंत्री जी का कहना है कि जो भी हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे इस संक्रमण से बचा जा सके और इसके लिए यूपी सरकार पूरी तरह तत्पर भी है। आसिफ। तो वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में रानीगंज थाने के मिर्जापुर चौहारी में ग्राम प्रधान प्रत्याशी शमीम के घर के अहाते में जबरदस्त बम विस्फोट हुआ, जिससे घर के पीछे स्थित अहाते में लहसुन की गुड़ाई कर रहे 2 मजदूर हरिकेश और चंद्रलाल घायल हो गए। आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस शमीम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं देवरिया जिले में 13 अप्रैल से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। पंचायत चुनाव को लेकर जिले में कुल 16 जोनल मजिस्ट्रेट, 178 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 16 जोनल अधिकारी बनाए गए हैं और इस मतदान प्रक्रिया में जहां 3831 मतदान स्थलों के लिए 16,884 मतदान कर्मियों को 1463 मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सारे अधिकारियों को निर्भीक व निष्पक्ष चुनाव कराने के भी आदेश दे दिए हैं। तो वहीं शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर गोरखपुर चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी तरकुल्हा का एडीजी अखिल कुमार ने निरीक्षण किया है। साथ ही तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। एडीजी ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी लापरवाही नहीं होगी और कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और बिना मास्क मंदिर में प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही एडीजी ने कहा है कि एक बार फिर 5 ही श्रद्धालु दर्शन देवी मां के कर पाएंगे।
राजधानी लखनऊ से आग लगने का मामला सामने आया है, जहां थाना ठाकुरगंज के पास सीएसएम स्कूल के सामने खड़ी एम्बुलेंस वैन में आग लग गई। वैन में वेल्डिंग कराने के दौरान आग लगी है, जिसकी वजह से कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। जैसे ही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने पानी का पाइप बाहर निकाला, वैसे ही वैन में सीएनसी सिलेंडर फटने से धमाका भी हो गया। धमाका इतना तेज था कि वहां पर मौजूद दुकानदार और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी दहशत में आ गए। उसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बुझाना चालू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। धमाके के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को हल्की फुल्की चोट भी आई है। एक्चुअली एक वैन थी, जिस वैन में रिपेयर वर्क चल रहा था, जिसको इनायत नाम की मिस्त्री उसको रिपेयर वर्क कर रहे थे। उसी दौरान उसमें ब्लास्ट हुआ। चूँकि वो वैन में सीएनजी वाला सिलेंडर था, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट से दो प्राइवेट पर्सनल घायल हुए हैं और 2 हमारे जो फायरमैन ने उनको सिंपल इंजरी, बर्न इंजरी है आग बुझाते समय। दोनों सब ट्रामा सेंटर में सब इलाज करा रहे हैं और सभी लोग। खबर नोएडा से है, जहां स्पाइस मॉल के पास झाड़ियों में भीषण आग लग गई। बता दें, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तो स्पाइस मॉल के नजदीक बने जंगल में भीषण आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी, इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। बदायूं में हजरतपुर थाना क्षेत्र के वैक्सीना गांव में बेटे ने अपने ही पिता की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद होमगार्ड का बेटा मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हत्या करने वाले आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये खबर हम आपको यूपी के बदायूं की दिखा रहे हैं, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि यहां पर एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। अब खबर उत्तराखंड के लक्सर से, जहां उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले खानपुर बॉर्डर पर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। कुंभ में शामिल होने वाले करीब 16,000 श्रद्धालुओं की कोविड जांच की गई। जो श्रद्धालु पॉजिटिव आए उनको प्रशासन ने बैरंग लौटा दिया और इसी को लेकर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी से आप भी सुनिए ये बातचीत। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर जो तेज रफ्तार से है, जगह जगह जो कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं लक्सर के खानपुर बॉर्डर पर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है। वहां पर जो कुंभ में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं की कोविड जांच हो रही है। इस साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, चिकित्सा अधिकारी लक्सर। सर, किस तरह की जो है कोरोना को देख के एहतियात बरती जा रही है? आप देखिए, बॉर्डर पर प्रत्येक जो भी कोई व्हीकल आ रहा है, हमारा पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रत्येक की जांच गहनता से की जा रही है। और किसी भी आदमी को अगर उसके पास कोई अपना कोरोना का कोई पॉजिटिव है तो हम उसको तुरंत वापस भेज रहे हैं। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव आ रहा है, सुबह से भी हमारे 2 पॉजिटिव आ चुके, एक फरीदाबाद का, एक और कहीं का आया दूसरी जगह का, उसको भी हम लोगों ने साथ साथ वापस भिजवाया है। सर, जिस तरह से बढ़ते मामले हैं तो कहीं ना कहीं जो खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा होगा। क्या किट की पूरी व्यवस्था अभी तक है? बिल्कुल, किट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर किट की कोई कमी नहीं है। हमारी मैन पावर है, हमारे सैंपल बूथ हैं 2, बड़े इजीली हम लोगों ने यहाँ से लोगों को कोई परेशानियाँ ना हो, इसीलिए पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। 15 से 16,000 टेस्टिंग हुई है। खानपुर बॉर्डर जो है वे सीमा उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। इसी पर जो श्रद्धालु यहीं से उतरकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जहाँ के श्रद्धालु इसी पहुँचे। अब खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पटना का सबसे बड़ा अस्पताल यानी पीएमसीएच एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार पीएमसीएच ने एक जिंदा आदमी को मृत बताकर न सिर्फ उसकी डेड बॉडी को परिजनों को सौंपा, बल्कि डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। और मामले का खुलासा तब हुआ जब अंतिम संस्कार से पहले मृतक की पत्नी ने मृत पति को देखने की इच्छा जताई। दरअसल पटना के बाढ़ में रहने वाले चुन्नू कुमार को ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसके बाद शुक्रवार को उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और इलाज किए जाने के बाद
डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, इस दरमियान डेड बॉडी को पैक कर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में कहा गया है कि डेड बॉडी घर नहीं ले जाना है, इसलिए डेड बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए बासघाट पहुंचे। डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए मशीन पर चढ़ाए जाने से पहले पत्नी ने अंतिम बार चेहरा देखने की जिद की, जिसके बाद खोला गया तो सब सन रह गए। इसके बाद परिजन वापस पीएमसीएच पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद मरीज चुन्नू को जिंदा पाया गया। तो बहुत ही बड़ी लापरवाही पीएमसीएच अस्पताल से देखने को मिली है, जहां एक युवक को मृत बता दिया गया। आपको बता दें, युवक का इलाज ब्रेन हेमरेज को लेकर किया जाना था, जिसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इस युवक की जो मौत हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है और कोरोना की वजह से ही अंतिम संस्कार के लिए सीधा घर नहीं ले जा सकते। मेरे भाई का ब्रेन हेमरेज, क्या नाम, हार्ट अटैक आया था। ठीक है, हम यहाँ पे आए, कोरोना चेक करवाया, कोरोना पॉजिटिव निकला, जो कि मेरा भाई 31 दिसंबर से, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2020 से मैं उसका पैर टूटा, उस टाइम से बेड रेस्ट में है। एकाएक यहाँ लेकर आए, डायरेक्ट बोलता है कोरोना पॉजिटिव है। अब मेरा घर में, मेरा मोहल्ला में सारे को टेस्ट करवाए हम जाके, किसी को कोरोना नहीं निकला। मेरा भाई आखिर घर से बाहर नहीं गया तो उसको कोरोना पॉजिटिव कैसे आया। उसके बाद नखड़ा, इतना सारा नखड़ा होने लगा कि सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किसी तरह से हम यहाँ सीट एडजस्ट करवाए। सारा स्टाफ जो भर्ती करता है, जो डेट पे ले जाता है, उठा कर सारा पैसा लेकर किया है। उसके बाद आज बोला, डायरेक्ट बोलता है चुनू की हालत खराब है, क्योंकि हम एक स्टाफ से ही, यहाँ का स्टाफ से ही पैसा देकर हम वीडियो बनवाए, उसका फोटो खिंचवाए। कितना पैसा बढ़िया है। कितना पैसा दिए थे? पैसा वो कल 150 रुपया लिया हमसे वीडियो बनाने का। वीडियो बनाकर लाकर दिया। मेरा पेशेंट सही था। आज सुबह क्या कहता है कि आपका पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, कुछ भी हो जा सकता है, और आधा से 45 मिनट के बाद बोलता है कि आपका पेशेंट मर गया, डेथ हो चुका है, आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे भी गए, वहाँ भी पैसा लिया बॉडी देने के लिए, फिर घाट ले गए, वो भी लिया। और वहाँ जब जाकर मुख अग्नि के लिए बोले कि मेरा भतीजा छोटा सा, जिनका भाई जो है उनका छोटा बेटा है, अभी मात्र 12 साल का, बोले एक बार मुख अग्नि दिलवा दीजिए। मुख अग्नि दिलवाने के लिए स्टिक खोला गया तो देखे मेरा पेशेंट नहीं था, और यहाँ पे आकर गए तो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इसका हमको जवाब। तो वहीं बिहार के कटिहार में ऑटो सवार दंपति पर स्थानीय मंचलों ने तंज कसा, जिसके बाद बीच सड़क पर ही संग्राम शुरू हो गया। महिला और उसके पति ने मंचले की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला रोड पर मंचलों ने ऑटो सवार महिला को इशारे कर गाना गा रहा था, जिसके बाद दंपति ने मंचले की पिटाई कर दी। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।